पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होएंगे खराब। कुछ ऐसी कहावत हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इन कहावतों के मायने भी चेंज हुए हैं। पढ़ाई लिखाई का जितना महत्व है, उतना ही हमारे जीवन में खेलने का कूदने का भी उतना ही महत्व है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते थे तो एज ए शौक के तौर पे करते थे, लेकिन अब इसमें करियर भी बनना शुरू हो गया है। खैर, नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं अव्वजह चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो खेल जगत में। शो पर आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश का नाम बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में जब ये खेल शुरू हुआ था उस समय एसोसिएट टीम होती थी, बाद में इसे मेंबर का पूरा दर्जा दिया गया। जी हाँ, आज हम हर घर में देखते हैं क्रिकेट की बात होती है। तो आज हमारे साथ इस शो पर एक ऐसे खिलाड़ी, जब ये खेल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ तो जब रणजी ट्रॉफी टीम का गठन हुआ तो सबसे पहले खिलाड़ी यही थे, और ये भी एक फास्ट बॉलर थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रवीण सेन की। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो खेल जगत में। धन्यवाद, आपने मेरे को दूरदर्शन पे बुलाया। प्रवीण जी के बारे में बता दूं कि इनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, क्योंकि आज से 35-40 वर्ष पूर्व जो क्रिकेट होता था उसके मायने चेंज हो चुके हैं। आज जो क्रिकेट खेला जाता है वो 35-40 वर्ष पूर्व उस तरह का क्रिकेट नहीं होता था। उस समय तो मात्र टेस्ट मैच हुआ करता था 5 दिन का, या फिर 50 ओवर का वनडे मैच हुआ करता था। तो क्रिकेट मैच में भी 5 दिन में भी आपको एक दिन रेस्ट डे होता था, और T20 तो उसके बाद में आना शुरू हुआ 2000 के बाद। उसके बाद IPL जब से आना शुरू हो गया, अब तो लगता है कि साल के 12 महीने आप क्रिकेट देखते हो और खेलते हो। उसी के साथ हम जीते हैं, बैठते हैं, लगातार हम उसको देखते हैं। लेकिन जब प्रवीण सेन जी इस खेल को जब इन्होंने ज्वाइन किया, जब इन्होंने खेलना शुरू किया, उस समय ये किस तरह का क्रिकेट था? क्योंकि ये वो दौर था जब कपिल देव अपनी पूरी यौवनावस्था में थे और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे थे। तो प्रवीण जी भी उसी दौर के खिलाड़ी हैं। तो प्रवीण जी, इससे पहले कि आगे की मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा आपका अपने बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपने बारे में आप स्वयं बताएं। मेरा नाम प्रवीण कुमार सेन है। मैं मंडी से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरी जो स्कूलिंग है मिडिल स्कूल तलियाड़, विजय हाई स्कूल मंडी और गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से हुई है। उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया जब विजय हाई स्कूल मंडी में हमारे हेड मास्टर होते थे ताराचंद जी। जी। उन्होंने हमारे स्कूल की टीम बनाई जी। और इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ तो उसमें विजय हाई स्कूल विनर रहा। जी। और मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें। जी। तो वहीं से मेरे को खेलने का मौका मिला। जी। उसके बाद हमारे कोच थे मंडी में उस टाइम भुल्लर साहब, जी। तो उनके पास जाने का मौका मिला। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया गेम चलती रही। जी। और मुझे तराशने में भुल्लर साहब, MP वैद्या, जी। BB बहल, इन कोचों का काफ़ी योगदान रहा। जी। 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 वैसे मैं विजय जी के बारे में बता दूं कि प्रवीण जी के बारे में कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हुए हैं हिमाचल से जिन्होंने कि लगभग सभी जो ट्रॉफियाँ होती थी उस दौर में, चाहे वो रणजी ट्रॉफी थी, चाहे वो CK नायडू थी, या फिर देवधर ट्रॉफी थी, या फिर नॉर्थ जोन की टीमें भी ये रहे हैं, लगभग सभी में ये हिमाचल प्रदेश का इन्होंने उस समय प्रतिनिधित्व किया। और सबसे बड़ी बात थी कि एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि वो ये एक ऐसा ज़माना था जब कपिल देव हुआ करते थे, हरियाणा से चेतन शर्मा होते थे, और दिल्ली से मनोज प्रभाकर थे। तो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। मदन लाल जी, संजीव जी, शर्मा। संजीव शर्मा थे। अगर उस दौर में वो ना होते तो शायद आप इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते। चलो, इंडिया तो नहीं खेलते लेकिन नॉर्थ जोन की टीम तो ज़रूर रिप्रेजेंट करते। जी। 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 जैसे हमने जो स्टार्ट किया सन 1980 से स्टार्ट किया जी। 81 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी हुई, तो उसमें मेरे को खेलने का मौका मिला और नॉर्थ जोन की टीम में जाने का भी मौका मिला। जी। तो उसके बाद 82-83 में अंडर 19 खेले, 84-85 में
अंडर 22 खेले। तो वो दौर मतलब काफ़ी टफ था। जी उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है, जी लेकिन फिर भी जो नॉर्थ जोन की जो रैंकिंग थी उसमें मेरा नाम था। मतलब प्रवीण जी, मुझे अभी याद आता है कि उस दौर में 90s की बात है ये, तब जब अखबार आया करती थी तो आप एक दो लोगों के नाम मुझे आज भी देखो याद है कि प्रवीण सेन ने कितनी विकेटें ली, या विजय सेन थे एक, उन्होंने कितनी विकेटें ली। आपको बहुत हर पन्ने पे आपका नाम हुआ करता था उस दौर के बीच में। शुरू में तो ऐसा था कि हिमाचल एसोसिएट मेंबर था जी 1977 से लेके 84 तक। 84 तक। 84 में क्या है कि हमारे को एफिलेशन मिली। जी उससे पहले 2 एफिलेशन मैच खेले हमने, एक मंडी में खेला, दूसरा सुजानपुर में। जी तो उस टीम में भी मैं टीम का हिस्सा था। खेलने का मौका नहीं मिला, जी लेकिन फील्डिंग करने का मौका मिला है जी, सुजानपुर में। जी वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, जी तो इसलिए फील्डिंग की मैंने वहाँ। जी उसके बाद 85 में जब फर्स्ट रणजी ट्रॉफी टीम बनी, उसका मैं मेंबर था। जी। तो थोड़ा सा आपकी 85 अचीवमेंट के बारे में, कौन कौन सी आपने ट्रॉफीज कब कहाँ कैसे आपको उसमें। मैं 85 से 90 तक रणजी ट्रॉफी खेला हिमाचल के लिए। जी और 85 में मैंने नॉर्थ जोन CK नायडू ट्रॉफी भी खेली। अजय शर्मा हमारा कप्तान था, संजीव शर्मा मेरे साथ था, जी और ये परमपाल था पंजाब से, जी, ब्रजेंद्र शर्मा था, जी शंकर सैनी था। ये सब हमारे साथ के थे। जी। तो आपको ये कब लगा कि आपको बैट्समैन ना बन के एक फास्ट बॉलर बनना है? शुरू से जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि नहीं, बॉलर के लिए फिटनेस जो होती है लेवल, जी वो मेरे पास थी। जी तो इसलिए हालांकि मेरी हाइट इतनी नहीं थी, लेकिन स्विंग इतनी थी कि बड़े बड़े बैट्समैन भी आउट किए हैं आपने। हाँ। जी 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 आप गुरशरण सिंह जब वेस्ट इंडीज़ से खेल के आया तो मैंने उसको क्लीन बोल्ड किया रणजी ट्रॉफी में। वो आज भी जब भी मेरे को मिलता है जी वो मेरे को यही पूछता है, यार वो बॉल बता तू कौन सी थी। जी तो जी। मतलब वो आज भी मेरे को याद करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं यार अच्छा प्रवीण जी, एक चीज़ तो बताओ, अक्सर ये कहा जाता है क्रिकेट के अंदर कि जो फास्ट बॉलर होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। जब तक फास्ट बॉलर को गुस्सा ना दिलाया जाए, उसके अंदर एग्रेशन ना हो, तो वो इतनी फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता है वो। सर नेचुरल है कि एग्रेशन तो होगा ही। जो बंदा इतनी दूर से दौड़ के आएगा और बैट्समैन आपको 4 या 6 मारेगा, हाँ। तो एग्रेशन तो होगा ही होगा। जी, मतलब जब भी आपको कोई, अगर मान लीजिए आपकी बॉल पे किसी ने चौका या छिक्का मारा है, तो उसके बाद आपको लगता नहीं था कि इसका मैंने बाउंसर इसको दिया जाए? सर मेरा थोड़ा सा हाइट कम थी, इसलिए मैं बाउंसर पे नहीं जाता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैंने इसको आउट करना है। इसको मैंने। तो एक बार दिल्ली की टीम उन्ना आई हुई थी, जी तो वहाँ पहाड़ी पे ना बैनर लगे हुए थे। जी तो कीर्ति आज़ाद आया कि ये बैनर कहते मेरे लिए लगाए गए। जी तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, और उससे पिछले साल उसने बहुत मारा था हमारे को दिल्ली में। लेकिन उससे अगली साल मैं कहा ठीक है। तो वहाँ किसी ने सुनी होगी वो बात, तो उन्होंने बोला कि अगर इसको 10 से नीचे कोई आउट करेगा तो उसको हम स्पेशल प्राइज़ देंगे। जी। और मैंने उसको 7 पे आउट कर दिया। क्या बात है, मतलब आपके अंदर एक ज़ील थी कि जिस आदमी हाँ। ये बात कही है तो उसको आउट करना है। और मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर के अंदर एक ऐसी ज़ील होनी चाहिए कि अगर उसने मेरे को चौका मारा है तो चाहे मेरे रन चले जाए, लेकिन मुझे इसको आउट करना ही करना है। बिल्कुल, वो तो रहता ही है जी। जी 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 जी। वो रहता ही है अपने जहन में कि अगर इसने मेरे को मारा है तो मैं इसको आउट करूँगा। तो आपने जो क्रिकेट जब आपने शुरू किया, किस उम्र से आपने शुरू कर दिया था? सर मैंने 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट किया था वैसे। जी 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 जी। उस टाइम लेट होता था। आजकल तो माँ बाप 8 साल के बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल एकेडमी में डाल देते हैं जी। क्योंकि हमारे टाइम एकेडमी कल्चर नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारे टाइम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज़्यादा क्रिकेट होता था। जैसे मंडी है, मंडी सुंदरनगर हो गया, सुंदरनगर BSL करके काफ़ी वहाँ प्लेयर पंजाब से आते थे, तो वहाँ कंपटीशन हमारे को मिलता था। उन्ना हेडक्वार्टर पे था, चंबा, सिरमौर, शिमला, इन जगह जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे। जैसे सोलन, सिर्फ सोलन में ही होता था, लेकिन आज तो हर जगह
आपको एकेडमी मिलेगी। यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ही करीब से, क्योंकि हम उस समय शायद मैं भी 8वीं में था जब आप लोग खेला करते थे, तो आपका जब नाम आता था कि प्रवीण सेन ने इतनी विकेटें ली है, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक होता था कि यार हमें भी प्रवीण सेन बनना है। उस दौर में हमें, क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल जो उस दौर में था, तो हमें बहुत आपसे प्रेरणा मिलती थी। सर 87 में हम गुड़गांव में खेले हरियाणा के साथ। जी। तो मैं मतलब अच्छी बॉल डाल रहा था, लेकिन विकेट नहीं मिल रहे थे। तो दूसरी साइड से शक्ति सिंह ने 5 विकेटें ली, जी। लेकिन उसको फिटनेस की प्रॉब्लम आ गई, क्रैम्प्स आ गए। अच्छा। तो कपिल देव ने बोला, भाई कितने ओवर डालता है दिन में, कितनी रनिंग करता है। तो उसने जो भी बोला होगा वो उसने बोला। लेकिन कपिल देव ने ये बोला कि अगर फास्ट बॉलर बनना है तो सवेरे से दौड़ना शुरू करो और शाम तक दौड़ते रहो, तब कहते हैं आप कंप्लीट करेंगे। जी जी जी। मैं उधर से बीट करता था, उधर से दूसरी साइड से विकेट ले जाता। जी जी जी। उसने 5 विकेटें ली थी उस मैच में। शक्ति सिंह एक बहुत बड़ा नाम रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा बॉलर। ऑलराउंडर काफ़ी लंबा टाइम तक खेला शक्ति सिंह भी। क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि आपके दौर में जब वो टीम थी, मुझे कुछ एक नाम आज भी याद है शक्ति सिंह का, जैसे आपने नाम लिया, और एक नैयर करके शायद, राजीव नैयर था, वो बहुत उनके अच्छा फादर बैट्समैन था। हमारे जो SC नैयर जी थे, जी वो फर्स्ट कप्तान थे रणजी ट्रॉफी के। जी जी। जो फर्स्ट मतलब मैच हुआ वो खेले एक ही मैच J&K के साथ 1985 में, लेकिन वो फर्स्ट मतलब हिस्ट्री क्रिएट की उन्होंने। जितनी उन्होंने वो की थी, मेहनत की थी पीछे, उसका फ़ायदा मतलब उनको मिला। प्रवीण जी, मैं आपसे एक बात ज़रूर ये जानना चाहूँगा, आज के दौर में जिस तरह से मशरूम की तरह क्रिकेट एकेडमीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और गांव के लेवल तक भी मैंने देखा कि अब उग रही हैं, हर कोई अब बच्चों को इसी फील्ड में डालना चाहता है। तो आपको लगता है कि आपके दौर में भी, क्योंकि उस समय तो कोई एकेडमी भी नहीं होती थी उस समय में, तो सर उस टाइम तो हमारे को तो घर से छुप के जाना पड़ता था। जी। मतलब कोई पेरेंट्स नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा खेले। सब यही बोलते थे, पढ़ो पढ़ो, ये बर्बाद कर देगा, तुम्हारे को बर्बाद कर देगा, ये कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा और मेरा नाम हुआ, कॉलेज से निकला, मेरे को सीधे भारत पेट्रोलियम में जॉब मिल गई जी 1987 में। मैंने 1 जुलाई 87 को भारत पेट्रोलियम ज्वाइन किया था। करसन घावरी हमारे कप्तान होते थे वहाँ। बहुत बड़ा नाम था करसन घावरी जी। हाँ, बहुत बड़े प्लेयर थे वहाँ। पद्म शास्त्री, अच्छा, जो बोर्ड प्रेसिडेंट 11 तक खेला, सिर्फ टेस्ट नहीं खेला, बाकी श्रीधर मांडले जिसने बॉम्बे के लिए खेला, फर्स्ट मैच में 100 किया। और भी कई नाम थे जी। दीपक जैन है उसमें, और कई नाम थे। मतलब भारत पेट्रोलियम की बहुत अच्छी टीम थी जी। तो प्रवीण जी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जिस तरह से आज हर एक जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी अब अगर उसको किसी एकेडमी में डाला जाए तो कम से कम एक IPL ही खेल ले, कम से वहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो उसका बहुत नाम हो जाता है। आपके समय में मुझे लगता है कि शायद 150 या 200 रुपये मिला करता था, आज तो शायद लाखों रुपये में शायद पैसा भी मिलता है। जी सर, ये हमने जब फर्स्ट रणजी ट्रॉफी खेला था तो 150 रुपये डेली थी, मतलब जी पर डे 3 डे मैच होता था, 450 रुपये मिलते थे। लेकिन आज तो बात रणजी ट्रॉफी की करें तो 2,40,000 आज की डेट में, आज की डेट में 4 दिन का आपको 60,000 के बस हिसाब से मिलता है जी। और हमारे टाइम में तो जो कंपटीशन था वो बहुत था, क्योंकि जोनल सिस्टम था। तो नॉर्थ जोन में जितने भी फास्ट बॉलर थे, मनोज प्रभाकर ले लो आप, मदन लाल ले लो, कपिल देव ले लो, राजेंद्र सिंह घई ले लो, चेतन शर्मा ले लो, और J&K से अपना अब्दुल कयूम। जी जी जी। ये मतलब ऐसे नाम थे कि इनके आगे आपने कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होता था। अब तो ये है कि आप ऑल इंडिया की टीमें बनाते हैं, उसमें कोई छोटी टीम भी आपको मिलती है, कोई बड़ी भी मिलती है। लेकिन हमारे टाइम में जोनल सिस्टम था तो नॉर्थ जोन सबसे स्ट्रांग होती थी एज ए फास्ट बॉलर। जी 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 जी। क्योंकि 4-5 तो इंडिया टीम में खेलते थे, तो इसलिए कंपटीशन नॉर्थ जोन में ज़्यादा था। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि क्रिकेट मैच में जब कोई क्रिकेट को अपना करियर बनाने की कोशिश करता है कि मुझे शायद हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मुझे कम से कम मैं इंडिया खेलूं, इंडिया नहीं खेलूं, कम से कम अपने स्टेट की रणजी ट्रॉफी खेल लूं कम से कम मैं। अगर वहाँ तक पहुँच जाता नहीं पहुँचता है तो उसमें आप करियर कैसा देखते हो? ऐसा तो ना हो कि सारी उम्र जो जवानी है इसी में निकाल दी जाए, बाद में हाथ में कुछ भी ना आए फिर। सर आज की डेट में तो लोग बोलते हैं कि मेरे को ना IPL खिला दो,
जी इंडिया नहीं खेलना मैंने, IPL खेलना है। आईपीएल खेलना है बस। जी जी क्योंकि जो आईपीएल में अच्छा कर रहा है उसको आगे चांस मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल उसकी और आईपीएल एक ऐसी गेम है कि आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। आपकी पास परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी कि रणजी में आपने क्या किया है या आपने दूसरी जो ट्रॉफी जी, होती है जी, सी जी। के नायडू में क्या किया है, उसका कोई मतलब अब उसका कोई औचित्य नहीं है, सिलेक्टर सिर्फ देखते हैं। हम्म, लेकिन वो ठीक है, आईपीएल मैं मानता हूँ कि अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ T20 के लिए। हम्म, अगर आपने रेड बॉल देखनी है तो आप रणजी ट्रॉफी को मायने रखो, जी रेड बॉल उसी से होगा। वाइट बॉल तो ठीक है कि रणजी ट्रॉफी में एक दिन में 20 ओवर में, वो पावर गेम है। लेकिन अगर आप टेक्निक देखेंगे, टेक्निक 4 डे में ही आपको मिलेगी, 4 डे 5 डे में। देखिए वो तो हर एक आदमी को पता है कि रेड बॉल और वाइट बॉल, लेकिन आम जो मेरे जैसा लेमैन है उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि बॉल तो बॉल ही है, रंग रंग का ही फर्क तो है उसमें। सर वो तो कोच ने बताना है, जब आपका बच्चा कोच के पास जाएगा जी वो बताएगा कि रेड बॉल के लिए आपने क्या कैसी तैयारी करनी है, वाइट बॉल के लिए कैसी तैयारी करनी है। रेड बॉल से आपको लंबा खेलना पड़ेगा। वाइट बॉल जो पावर गेम है, पावर गेम तो कोई भी मार लेगा, 4-6 मार लिए जी आप स्टार बन गए। जी 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 लेकिन जब आपने दिन निकालना है, पूरा 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 दिन, जी और रन भी बनाने हैं साथ में, तो आज तो देखा आपने टेस्ट मैच भी तीसरे और चौथे चौथे दिन दिन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चौथे दिन कोई रेयर ही पहुंचता है, नहीं तो तीसरे दिन ही बिल्कुल खत्म हो लगभग जाता है। सभी टीमें हाँ। तो उसका यही है कि आप जो स्कोरिंग रेट है हम्म वो हाई है। हम्म आप 4 की एवरेज से, पहले क्या था कि 2-2.5 की एवरेज से भी रन बनते थे दिन में, जी जी 300 रन बन गए तो बहुत बन गए। जी आज तो 400 भी दिन में बना देता है। बिल्कुल 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 तो इसलिए थोड़ा सा गेम तो फास्ट हुआ है T20 के आने से। वैसे मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रवीण जी हिमाचल के रणजी ट्रॉफी के ये सिलेक्टर भी रहे हैं और साथ ही साथ अंपायर भी पैनल में हैं। सर मैं रणजी ट्रॉफी का तो नहीं रहा, जी लेकिन मैं जूनियर लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया है। जितने भी ये लड़के मतलब आज खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी, मैंने इनके सबके साथ काम किया हुआ है। तो इसका क्या क्राइटेरिया आप देखते थे जब आप किसी की सिलेक्शन करते थे, तो इसका क्या क्राइटेरिया आप क्या देखते हैं? एक जो हमारे दर्शक इस खासकर जो युवा प्लेयर आपको आज देख रहे हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी बता दीजिए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए वो। सर ये एक तो फर्स्ट तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। जी दूसरा देखते हैं कि इसकी टेक्निक अच्छी है। वो टेक्निक तभी आप देख सकते हैं जब आपको खुद पता हो, खुद खेले हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्टर से कोई नज़रअंदाज हो गया, लेकिन वो अच्छा खेल रहा है तो हम उसको कॉल कर लेते थे कि नहीं ये लड़का अच्छा है यार, इसको देख लो, एक बार चेक कर लो कैंप में। जी 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 चाहे उसका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मौका देते थे। जी बाकी करना तो भाई रस्से के अंदर तो प्लेयर को ही खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सिलेक्टर और कोच कुछ नहीं कर सकता। सिलेक्टर और कोच तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे करना है, बाकी खेलना खुद पड़ेगा। हिमाचल की रणजी टीम का इस समय आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ पे? जिस हिसाब से आजकल फैसिलिटी है उस हिसाब से तो अच्छा चल रहा है, जी क्योंकि जब से अनुराग ठाकुर जी ने अपनी संभाली है गेम, आजकल तो शायद वो नहीं है, तो रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में हम 2006-07 में विनर हुए। जी कर्नल सी.के. नायडू में रनर्स अप रहे हम 2014-15 में। विजय हजारे ट्रॉफी हमने 2021-22 में जीती। सैयद मुश्ताक में 22-23 में हम रनर्स अप रहे हैं। जी तो अचीवमेंट और गेम की परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हुई है, लेकिन प्लेयर उस हिसाब से नहीं निकल रहे जिस हिसाब से हम चाह रहे थे। तो इसका मतलब आप क्या देखते हो, हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड नहीं है या वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, किसको आप दोषी मानते हो? जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेट से ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो हमारे स्टेट्स में एक आध नाम को छोड़कर, यदि मैं मंडी के लड़के का जिसने अभी IPL खेला था, उसने शायद इंडिया की टीम में भी खेला है। हाँ, ऋषि धवन ने 3-4 मैच खेले हैं इंडिया के लिए। लेकिन उसका जो जुनून था जी वो मैंने देखा है। वैसा ही जुनून होना चाहिए आपके अंदर। अगर इंडिया खेलेगा कोई तो उसी जुनून से खेलना चाहिए। वो बारिश हो, पानी हो, जो मर्जी हो, जी उसने ग्राउंड आना तो आना ही आना, धूप हो, जो मर्जी हो। क्योंकि उस टाइम में मंडी का सेक्रेटरी भी था जब उसने खेला। एक बार की बात है, 2007 या 8 की बात है जी, जब उसने स्टार्ट किया था, तो मेरे को मौका मिला कि आपने टीम के साथ असिस्टेंट कोच लगना है जी। EN शर्मा जी जो सहवाग के कोच हैं,
वो टीम के मुख्य कोच थे, जी। हेड कोच मतलब। तो मेरे को एक हफ्ता मैं लेट जाना था छुट्टी की वजह से, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली। जी। तो जो स्टार्टिंग का कैंप था वो एन शर्मा जी ने लिया, जी। और उन्होंने ऋषि धवन और अजय राणा है जी। उन्ना से, उन दोनों को वापस भेज दिया। जी। जब मैं पहुंचा तो एन शर्मा जी चले गए थे दिल्ली। तो हमारा फर्स्ट मैच था धर्मशाला में J&K के साथ। जी। तो जैसे मैं पहुंचा, मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जी वो 2 लड़के जो सबसे अच्छे थे हमारे, वो तो एन शर्मा जी ने घर भेज दिए हुए। तो कहते यार क्या करना, अब उन दिनों इतने मोबाइल नहीं होते हैं लड़कों के पास। जी। तो फिर कांटेक्ट किया उनको, एक तो आ गया उसी मैच में, उसने 7 विकेटें ली जी। J&K की, जी। हम मैच जीते। लेकिन ऋषि धवन अगले मैच में दिल्ली आया, उसने 86 किए दिल्ली के साथ। जी। तो नहीं तो अगर वहाँ उसको मौका नहीं मिला होता जी। तो उसकी कैरियर वहीं स्टॉप वहीं हो वहीं जाता। स्टॉप हो जाता उसका करियर। तो ये सब कोच की नज़र है कि आप जबकि किस देखो ढंग से उसको देख रहे हैं। बाउंसर भी लगे, उसके बाद भी मैंने देखा कि बहुत शिद्दत से वो खेलता रहा। और उस साल उसने रिकॉर्ड बनाया 300 कुछ रन का, 339 रन का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। जी। 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 अंडर 19 में ही। और अजय राणा को उसी साल बोर्ड का वो प्राइज मिला, हाईएस्ट विकेट टेकर था वो उस टूर्नामेंट में। 27 विकेट थी उसकी। प्रवीण जी, यदि मैं आपकी बात करूं, आपके जहन में कोई ऐसी बॉल आती है कि जिसको आपको लगता है कि यार वो बॉल मैं दोबारा से नहीं डाल पाया, ऐसी बॉल मैं अब भी डालना चाहूँगा, या अपने किसी शागिर्द से वो बॉल जरूर डलवाना चाहूँगा, ऐसी कोई बॉल जैसी कोई रही हो आपकी लाइफ के अंदर? सर मेरे को 2 इंस्टांस याद हैं। जी। पटियाला में हम अंडर 19 का मैच खेल रहे थे। जी। तो DP आज़ाद जी का लड़का था सुनील अग्रवाल था। जी। तो उसने जैसे बॉल लेफ्ट की जी। और मैंने उसको बोल्ड कर दिया। अरे वाह। तो बाहर जाके आज़ाद साहब ने तो उसकी क्लास ले ली कि जब तेरे को पता था दोनों साइड बॉल चलता है, स्विंग करता है। हाँ, स्विंग करता है, तो उन्हें लेफ्ट क्यों की? और बहुत उसको मतलब अपनी भाषा में, मतलब वाकई बहुत बड़ी खरा बात खोटा। होती है कि अगर बैट्समैन आपके सामने खड़ा हो और आपने बहुत फास्ट बॉल डाल दिया, और खासकर वो स्विंग बॉलर हो, हाँ जी। और वो देख रहा है कि बॉल तो शायद निकल जाएगी और आपके पीछे से गिल्लियां उड़ जाए। और दूसरी बॉल जो मैंने गुरशरण सिंह को डाली थी, वो गुरशरण सिंह आज भी मेरे को पूछता है क्या बात यार तू वो बॉल बता पहले। जी। 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 ये किस तरह से वो बॉल डाली थी वो? कि कौन सी बॉल थी? जी। 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 मतलब ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स लाइफ के अंदर आती हैं। जी जी। अच्छा, आपके दौर में तो मैंने देखा कि उस समय तो हेलमेट वगैरह भी बहुत, जैसे गावस्कर खेला करते थे। गावस्कर तो सर बिना हेलमेट के खेला करते थे। और अब तो हमारे आपकी टाइम पूरी भी मतलब हेलमेट जो आता था सिर्फ वो कैप की तरह, के, हाँ उसमें वो वाइजर वगैरह नहीं थे। जी। लेकिन आज तो प्लेयरों पूरी के पास बॉडी सब कुछ है, प्रोटेक्शन है, पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन है आपके पास। इसलिए बाउंसर से डर नहीं लगता फिर आपको। हाँ, इसलिए बॉलर इसीलिए तो बॉलर मार खाता है कि आप यहाँ से भी मार देते हैं। जी। 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 अगर उस टाइम में यहाँ से मारते और मिस टाइम होके आपके फेस पे लग गया तो आप तो ख़त्म है। चलिए, जो हमारे दर्शक आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खासकर वो युवा क्रिकेटर जो आपको देख के बड़े हुए हैं और चाहते हैं कि स्विंग आपकी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्विंग दोनों साइड आप कराते थे, तो स्विंग के लिए क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किस तरह से उंगलियों को आप फेरते थे आप उसमें बॉल के ऊपर? सर उसमें मेन है बॉल का ग्रिप। जी। आपका बॉल का ग्रिप अच्छा है और आपके पास कितनी रोटेशन है जी। और यहाँ का जो गैप है वो कितना है। जी। जितना यहाँ गैप होगा आप बॉल पकड़ेंगे, जितना यहाँ गैप होगा उतनी बॉल स्विंग होगी। अब ये तो कुछ कोच तो बिल्कुल टाइट पकड़ा देते हैं तो बॉल स्विंग होगी नहीं। तेज आप जितनी मर्जी मार लो उससे कुछ नहीं है, वो बिंब प्रतिबिंब जितना तेज आएगा उतना तेज जाएगा। तो जिस तरह से कि आपकी प्रतिभा रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी एकेडमी खोलनी चाहिए थी, या आप अच्छे बच्चों को यहाँ पर तैयार कर सकते थे, प्रदेश में नाम करते आगे चल के? वो सर मेन शिमला में जो मेन प्रॉब्लम है वो एटमॉस्फेयर की है जी। वेदर मेन जो डिस्टर्ब करता है। दूसरी जगह आप ज्वाइन कर सकते थे। एक्चुअली मेरी जॉब थी शिमला की। जी। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो एक कोटा होता है, उस कोटे के तहत आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं को ये लगता है ना कि पता नहीं खेल के पता नहीं कल को इसमें करियर है कि नहीं है, तो करियर भी है। मेरे को तो 2 जॉब मिली है। पहले मैं भारत पेट्रोलियम में रहा 1.5 साल जी, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से। वहाँ भी बहुत अच्छी टीम थी, हमने जाते ही टूर्नामेंट जीता जो
पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड का होता है। हम्म। और महिंद्रा शील्ड में तेंदुलकर के साथ मैं खेला, जी संजय मंजरेकर के साथ मैं खेला, जी। चंद्रकांत पंडित के क्या साथ मैं बड़े खेला। नाम ले रहे हैं आप जी। तो एक्चुअली क्या था कि मुंबई कोल्ट्स की टीम थी, उसमें पार्स महावरे, काम्बली, और ये काम्बली और तेंदुलकर तब रिकॉर्ड बना के आए हाँ, थे 649 हाँ, 649 रन की 649 पार्टनरशिप करके। तो मुंबई कोल्ट से, और अगला मैच था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जी। जो मंजरेकर और चंद्रकांत पंडित थे वो उसमें महिंद्रा एंड लास्ट 20 सेकंड के अंदर कोई मैसेज आज के युवा प्लेयर को आप देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं बोलता हूँ जितनी आप फिटनेस करेंगे जी वो भी जिम की नहीं, जी जिम की फिटनेस को मैं फिटनेस नहीं मानता। जी। आप जितना ग्राउंड में दौड़ेंगे और जितना पसीना बहाएंगे जी, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए इसी नोट पर आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे शो पर आए और अपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे साझा की है। बातें तो बहुत सारी हो सकती थी लेकिन हमारे पास समय इतना ही रहता है। तो खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेल जगत कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार। नमस्कार।